मैं हरिपद महतो बोकारो स्टील प्लांट का एक कर्मचारी हूँ और मैं ईपीएफओ 95 और अधिक पेंशन के लिए जो अभी सर्कुलर आया है उसके विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं भी बहुत तरह से सोच रहा था कि इस पेंशन को हमें भरना है, अधिक पेंशन लेने के लिए, या नहीं भरना है, या जो पुराना जो पेंशन हमें जो 95 का जो लागू है उसी में छोड़ देना है। लेकिन सोचने के बाद मेरे सामने एक सवाल आ रही थी कि यदि हमें ये पता चल जाए कि हमें कितना पैसा जमा करना है, इंटरेस्ट के रूप में हमें कितना पैसा जमा करना होगा और हमें आने वाले समय में पेंशन कितना मिलेगा, ये यदि पता चल जाए तो हमें आसानी होगी कि हम इसे भरें या ना भरें। इसको देखते हुए मैंने एक पीएफ डिफरेंट कैलकुलेशन किया है जो मेरे सैलरी के आधार पर है और मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप देखिए, हमारा जो है ये 11/1995 को ये मेरा जैसे बेसिक को डीए मिला के 3,412 रुपया था। 12% सीपीएफ के अनुसार मुझे 409 रुपया काटना चाहिए था और हमें ईपीएस 8.33% के अनुसार जो मेरा काटना चाहिए, अभी जो नया पेंशन लेंगे उसमें हमको 284 रुपया हमें काटना चाहिए था और एक्चुअल हमने जो जमा किया है 187 रुपया किया है। और उस समय पेंशन का जो रेट जो था वो 5,000 के करीब करीब था और उस तरह से डिफरेंस मेरा होता है 97 रुपया और उस पीरियड इंटरेस्ट रेट जो था वो 12% था। इस तरह से हमें एक डाटा हमको मिला है और ये डाटा हमें 1995 से लेके ये अभी तक का हमें शो किया गया है। 2022 दिसंबर तक का, ये देखिए 2022 दिसंबर तक का है और अभी मेरा बेसिक और डीए जो है ये मेरा से 1,05,950 रुपया है। तो इस तरह से हमें जो अभी 12/2022 को 12% के अनुसार हमें 12,714 रुपये जमा करना पीएफ में जमा होता है और इसका 8.33% 8,826 रुपया जमा हमको करना पड़ेगा, जो कि 1,250 रुपया ये जो पेंशन का अभी अपर वैल्यू है वो 15,000 में हमने जमा किया है। तो इस तरह से ये जो 8,826 और इसमें हम माइनस कर देंगे 1,250 रुपया, तो ये 7,576 रुपया हमें अभी जो है जमा करना पड़ेगा, तब हमको जैसे पेंशन हमको मिलेगा। इस तरह से इस कॉलम में आप देखेंगे तो हमें कितना हमको जमा करना है, डिफरेंसेस ये हमको दिखाया गया है। आपका 11/2095 से लेके 95 जब से ये पेंशन चालू हुआ था उस समय 11/2095 इस कॉलम को आप देखिए, ये 97 रुपया जो कटा हुआ है उस कॉलम के हम ऊपर में चलते हैं तो आप देखेंगे कि ये देखिए 11/2095 को, तो ये 11,295 को हमें जैसे 97 रुपये का डिफरेंस हुआ। इसी तरह से ये डिफरेंस बढ़ते गया। और एक चीज़ बता दूं कि पेंशन का जो रेंज था समय समय पर ये हम लोग का बढ़ते गया है। सबसे पहले हम लोग का वो 5,000 के रेंज से भी कम था, बाद में 5,000 हुआ, फिर उसके बाद
₹6,500 हुआ, उस समय हम लोग जो एक्चुअल जो हम लोग जो पेंशन में जो जमा कर रहे थे वो ₹417 जमा हो रहा था। ये 5,000 का जो लिमिट लगा था उसमें, और 6,500 जब इसका रैंक बढ़ा तो 5,041 रुपया जमा हो रहा था। और यही आपको बता दें, आगे चल के वो 1,250 रुपया कटने लगा। उसमें पेंशन का जो रेंज जो रखा गया था वो 15,000 रखा गया था। ये आप देखिए, इसको 1,250, इसको हम देखते हैं तो ये 1,250 जो 1,250 जो है वो 4/2009/2014 को 2014 को ये जैसे हुआ था। इस लाइन को हम देखते हैं तो 9/2014 से ये जैसे 15,000 के अपर वैल्यू के आधार पर 1,250 रुपया हम लोग को पेंशन के रूप में हम लोग करते आए हैं। और हम लोग को ये जो पेंशन के रूप में जमा किए हैं और जो हमारा जो एक्चुअल जो 8.33% है, इसी का डिफरेंस जो है हम लोग को ये आया है। तो इस तरह से मेरे मुताबिक, मेरा जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक हमको टोटल डिफरेंस 6,226 रुपया 6,26,222 रुपया हमको डिफरेंस में जमा करना है। और ये डिफरेंस में जमा करना है तो इस पर हमको कंपनी हमको इंटरेस्ट भी देना है, और जिस ईयर में जितना इंटरेस्ट मिला है उस आधार पर हमको इसका इंटरेस्ट भी निकालना होगा डिफरेंस का। और जो डिफरेंस का इंटरेस्ट होगा तो वो उतना इंटरेस्ट हमें जमा करना पड़ेगा। उस तरह से इससे हम डाटा में हम देखते हैं तो पहला महीना जो था उसमें मेरा डिफरेंस 97 रुपया था, और उसमें इंटरेस्ट का रेट था, आप देखिए इंटरेस्ट का रेट 12% था। तो इस आधार पर हमें 97 रुपया ही उसका मूलधन रहता है, और उसका इंटरेस्ट जो होता है, आप देखिए यहाँ पे अब इंटरेस्ट जो होता है वो 0.97 रुपया होता है। उसी तरह से आप देखिए ये दूसरा महीना में 95 का जो है ये 12वां महीना में देखिए, ये आप देखेंगे 12वां महीना में, यहाँ आपको दिखाते हैं 95 का ये 12वां महीना, 2 नंबर में जो है ये 95 का ये 12वां महीना में देखिए 12/2095। तो यहाँ हमको 9 रुपये का डिफरेंस दिखा रहा है, और 9 रुपये का डिफरेंस का आधार पर हम उसको ऐड कर देते हैं, कम्युलेटिव ऐड करते हैं तो 106 रुपया, 97 प्लस 106 रुपये 9 रुपया तो 106 रुपया, और ये इंटरेस्ट यहाँ का ऐड हो जाएगा तो ये हो गया 6 रुपया 97 पैसा। इसका इंटरेस्ट होता है मेरा 1 रुपया और 0.697 ये पैसा होता है। इस तरह से हम प्रत्येक का जितना का डिफरेंस है, देखिए डिफरेंस यहाँ पे बहुत जगह 0 आया है, फिर यहाँ पे 48 आया है तो ये 48 रुपया बढ़ जाएगा, और इस तरह से का इंटरेस्ट इसका बढ़ता जा रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है कि हमारा जो है ये जिस तरह से डिफरेंसेस मेरा बढ़ते जा रहा है, ये देखिए डिफरेंस मेरा यहाँ पे है, जब मेरा डिफरेंस बढ़ते गया तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मेरा इंटरेस्ट भी इस तरह से कम्युलेटेड हम जोड़ते गए हैं और निकालते गए हैं। तो इस तरह से लास्ट में हम देखते हैं कि जब मेरा लास्ट का हम निकालते हैं, ये देखिए ये लास्ट महीने में हम देखते हैं तो ये 12/2022 को मेरा बेसिक 1,05,950 रुपया है, और इसका 12% के अनुसार मेरा जो पीएफ में जमा होता है वो 12,774 रुपया होता है। उसका 8.33% 8,826 रुपया होता है,
और हमने 1250 रुपये ऑलरेडी जमा किया है। ये दोनों को माइनस कर दिया तो मेरा ये डिफरेंस हो गया, और इस डिफरेंस का 8.1% हमें इंटरेस्ट दिया है, इसलिए इस इंटरेस्ट को हमको लौटाना पड़ेगा। इस तरह से हमने कम्युलेटिव कैलकुलेशन करके देखा है, तो हमें इंटरेस्ट जो है इस महीना में सिर्फ 7,373 रुपया 6 पैसा इस तरह का इंटरेस्ट हमको देना पड़ा है। इसी तरह से ये इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे वो ऊपर जाते गया है तो वो धीरे धीरे कम होते गया है। इस तरह से टोटल हमको कम्युलेटिव जो है 10,92,389 रुपया ये हमको टोटल जमा करना पड़ेगा। इसमें से इंटरेस्ट जो है वो मेरा है टोटल, ये इंटरेस्ट को हम देखेंगे। इस कॉलम को आइए, तो इस कॉलम में हम देखते हैं टोटल इंटरेस्ट को मैंने प्रत्येक महीने का निकाला है, और प्रत्येक महीने का निकाल के मैंने देखा है तो ये इंटरेस्ट हमको 0.97 पैसा से शुरू हुआ, और प्रत्येक महीने का मैंने निकालते निकालते जब 12/2022 को पहुंचा तो हम क्या पाते हैं कि हमारा इंटरेस्ट बढ़ के आ गया है 7,373 रुपया और 6 पैसा। इस तरह से टोटल इंटरेस्ट को मैंने कम्युलेटिव जोड़ा तो 4,73,340 रुपया ये मेरा इंटरेस्ट में पड़ेगा। तो इस तरह से 4,73,354 रुपया, और मेरा ये जो डिफरेंस का अमाउंट है ये है 6 लाख थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है 6,26,222 रुपया। तो इस तरह से टोटल हमको 10,92,289 रुपया टोटल इंटरेस्ट और ये डिफरेंस जो है जमा करना पड़ेगा। तो हम जैसे पेंशन जो आदमी जो इस तरह से जो आदमी 12/2022 को जो जिनका 58 साल पूर्ण हो रहा है वो आदमी इतना जमा करके वो पेंशन बढ़ा हुआ उठा सकते हैं। और इसका फॉर्मूला है कि बढ़ा हुआ पेंशन के लिए उनका 60 महीने का जो 58 साल कंप्लीट करते हैं उनका 60 महीने का जो बेसिक और डीए होगा उसका एवरेज निकालना है। उसके बाद लेंथ ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई करके 70 से डिवाइड करेंगे, जो होगा वो उनका पेंशन होगा। यदि ये आंकड़ा आपको कुछ अच्छा लगता है और कुछ सुविधा होती है तो हम समझेंगे कि आपको समझाने में हमने कुछ हद तक सफलता पाई है। और ये हमारा व्यक्तिगत आंकड़ा है और व्यक्तिगत मेरा ये कैलकुलेशन है। यदि इसमें त्रुटि भी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम इसमें कुछ संशोधन करेंगे। थैंक यू।